दोस्तों, कभी खेतों में बरसात की पहली बूंद गिरी है, आपने महसूस की है वो मिट्टी की खुशबू, हरियाली का वादा और वो उम्मीद जो हर किसान के दिल में अंकुरन की तरह आती है। तो नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म, जहां खेती है भरोसे की और हर जानकारी है सीधी मिट्टी से जुड़ी हुई। अगस्त का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है दोस्तों। ऐसे में नमी से भरा हुआ पूरा खेत है, बादलों का साथ है और ज़मीन अब बीजों को अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ऐसे समय में ऐसे कौन कौन सी सब्जी लगाएं जो कम समय में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और रोगों से सुरक्षित रहे। तो आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने 5 सबसे मुनाफेदार सब्जियों के बारे में, जो हर सब्जी के साथ आपको बताएंगे उसको लगाने का सही तरीका, कौन कौन से किस्म बेहतर है और कितने लागत और कितने मुनाफा होती है और किस रोग से आपको कैसे बचाव इसको करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब्जी की बात करें हम लोग तो आप फूलगोभी की खेती ले सकते हैं। दोस्तों, फूलगोभी लगाने का सही समय है अभी अगस्त का महीना के शुरुआत से लेकर के सितंबर तक। इसकी जो वैरायटी की बात करें तो आप पूसा ले सकते हैं, दीपाली ले सकते हैं, कुशल ले सकते हैं, हिमज्योति ले सकते हैं, मयूर ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वैरायटी है दोस्तों। सीमेंस का आप लगा सकते हैं। और देखिए, मार्केट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है दोस्तों, और आपके क्षेत्र का जो मार्केट है वहाँ देखिए कौन से वैरायटी का सबसे ज़्यादा मांग है। कहीं कहीं पर बड़े साइज़ की जो फूलगोभी होती है, जो फूलगोभी आकरा या फिर वाइट करके एक आती है, वैसे वैरायटी का बहुत ज़्यादा मांग रहती है। तो आप देखिए अपने मार्केट के आधार पर और फिर वही वैरायटी का आपको चुनाव करना है। दोस्तों, बुआई की विधि की बात करें तो सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार करना होगा। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है दोस्तों तो अभी आप अपना खेत में इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर नर्सरी उपलब्ध नहीं है दोस्तों तो आप मार्केट से भी नर्सरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो मार्केट से लिया हुआ जो नर्सरी रहता है दोस्तों, वो काफ़ी अधिक महंगा होता है। जो अब नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं दोस्तों, उससे काफ़ी अधिक वो महंगा पड़ता है। ऐसे में आपका जो इसका जो खर्चा है दोस्तों, फूलगोभी लगाने का जो खर्चा की बात करें वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में कोशिश करें दोस्तों, आप अपना जो खर्चा है वो थोड़ा कम करें और खुद से ही नर्सरी तैयार करें। और उसके लिए आपको प्रो टेबल में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस टाइप से आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप नर्सरी के अगर करते हैं दोस्तों, इस टेबल के ऊपर में, इस ट्रे के ऊपर में अगर आप नर्सरी करते हैं दोस्तों तो आपका 100% जर्मिनेट होगा। उसके बाद इसका जब नर्सरी आपका 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा, उस टाइम में आप इसको अपना खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है। दोस्तों, इसकी जो रोपाई की बात करें, क्योंकि अभी जो है बरसात का महीना इसे चल रहा है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो बेड बना लेना है। बेड बना करके आपको नाली तैयार करना होगा और कोशिश करिए दोस्तों उसमें मल्चिंग लगा करके आप इसमें रोपाई करें तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे में अभी बरसात का महीना चल रहा है दोस्तों, उसके लिए आपको जल निकासी का अभी बहुत ज़्यादा समस्या इसे देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था आपको कर लेना है और फिर आपको इसमें लगाना है। दोस्तों, इसके जो दूरी की बात करें, क्योंकि अभी बरसात का महीना इसे चल रहा है दोस्तों, तो इसका जो दूरी है दोस्तों वो उसको मेंटेन करने के लिए आपको 30 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर का दूरी को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, इसका जो खर्चा की बात करें, कितने खर्चा लग जाता है 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में आपको 10,000 से लेकर के 12,000 तक का इसमें खर्चा लगता है। और पैदावार की बात करें दोस्तों तो 80 से 100 क्विंटल तक इसका जो पैदावार है वो निकलता है। दोस्तों, इस मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितने मुनाफा देगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में अभी बहुत सारे ऐसे जो मार्केट है दोस्तों, जो लोकल मंडी हो गया या जितने भी बड़े मार्केट हो गए, अभी वहाँ पर फूलगोभी अभी वहाँ मार्केट में नहीं पहुँचा है। तो आपको 80 से 60 से 80 रुपया का आराम से आपको रेट ऐसे मिलता है। और नॉर्मल बिक्री की बात करें दोस्तों तो ये 10 रुपया से लेकर के आपका 70-80 रुपया आपके मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। कुल मुनाफा की बात करें दोस्तों, अगर आप 10 से 12 हज़ार लगा रहे हैं तो आपको 60 से 90 हज़ार रुपया तक का कुल मुनाफा होगा। दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे हार्वेस्ट करके कैसे मार्केट में पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अधिक मुनाफा लेने के लिए दोस्तों वो होटल में, ढाबों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में संपर्क डायरेक्ट करके या फिर बड़े किसानों से संपर्क करके या फिर जो छोटे छोटे किसान होते हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं उनसे वो संपर्क करके इसको आराम से अच्छा रेट में आप मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें रोग की बात करें, क्योंकि अभी बरसात का ऐसे महीना चल रहा है, तो इसमें टेलमीवर्म और ब्लैक रोट से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव आपको करना है। दोस्तों, नमी में जड़ सड़न ना हो इसका आपको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात का भी मौसम चल रहा है। ऐसे में इसमें रोग अनेक प्रकार से लग जाते हैं। बीच बीच में आपको रासायनिक दवाई का भी आपको
बीच बीच में आपको प्रयोग करते रहना है। दोस्तों अगला फसल की बात करें तो आप अगला फसल बैगन का ले सकते हैं। दोस्तों बैगन का जो मांग है दोस्तों वो सालों भर रहता है और इसको आप सालों भर लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा इसमें भी आपको मुनाफा इसे देखने को मिलता है। दोस्तों इसको लगाने की समय की बात करें तो आप अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक में आप इसको लगा सकते हैं। और इसका जो मेन वैरायटी की बात करें दोस्तों, देखिए सब जगह का अलग अलग वैरायटी होता है, आप अपने हिसाब से वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। कहीं पर लंबा बैगन का मांग रहता है तो कहीं पर गोल बैगन का मांग रहता है, कहीं छोटा बैगन का मांग रहता है, कहीं हरा बैगन का मांग रहता है, कहीं नीला बैगन का मांग रहता है। ये अलग अलग मार्केट में दोस्तों अलग अलग वैरायटी का मांग रहता है, तो उसको आप देख करके आप वैरायटी का चुनाव करें। ऐसे तो पूसा का शुभराज है और आरका है, सीरीस है और भद्रकाली है और कीटी बैगन है। दोस्तों इस सारे वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। इसके अलावा जो आप मार्केट देखिए आपके क्षेत्र में जो वैरायटी उपलब्ध है उस वैरायटी का भी आप चुनाव करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों पौधा के तैयार करने की बात करें तो दोस्तों फूलगोभी और बैगन दोनों को आप नर्सरी के रूप में आप करके आप उसका रोपाई करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा बचत हो जाता है अगर मार्केट से ले रहे हैं उसके बजाय में। पौधा आपको बीज तैयार करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी वैसे बीज तैयार नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अलग अलग खेती में लगे हुए हैं। तो जो नर्सरी करता है उनसे आप संपर्क करके भी आप बीज ले सकते हैं, या फिर बीज आप 30 दिन के अंदर में भी आप तैयार करके अपना खेत में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके दूरी की बात करें दोस्तों तो 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की आपको दूरी रखना है। और लागत की बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ में आपका 10 से 15,000 तक का खर्चा आएगा। और उपज की बात करें दोस्तों ये वैरायटी के ऊपर है और आपका जो मेहनत है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका उपज कितना होगा। इसे तो 100 से 120 कुंटल के आसपास इसका उपज आराम से मिल जाता है। इसका भाव की बात करें दोस्तों तो इसका भाव जो है अभी 40 रुपया इसे केजी के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट डाउन हो जाता है उस टाइम में ये 20 रुपया 25 रुपया के आसपास चला जाता है। लेकिन अभी लगाते हैं दोस्तों तो आने वाला जो समय है दोस्तों उस टाइम में इसका काफ़ी अच्छा मांग मिलेगा। इसका मुनाफा की बात करें दोस्तों तो 80,000 से लेकर के आपको 1,20,000 तक का आपका शुद्ध मुनाफा हो जाता है। दोस्तों इसका रोग की बात करें, रोग और बचाव की बात करें तो इसमें फल छेदक कीटों से आपको बचा करके रखना। आप नीम ऑयल या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप करके रोगों से बचाव आप कर सकते हैं। समय समय पर आपको दोस्तों निराई गुड़ाई करना है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है, ऐसे में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको अपना पौधा को जल जमाव से भी बचाना है दोस्तों, और खरपतवार से भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बीच बीच में आपको स्प्रे करते रहना ताकि इसमें कीड़े ना लगे, क्योंकि बैगन में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं दोस्तों। इसका रेट भी आपको अच्छा मिलता है, तो एक बार बैगन का खेती जरूर ट्राई करें। अगला फसल की बात करें दोस्तों तो आप मिर्ची का खेती ले सकते हैं। दोस्तों मिर्ची का जो फसल है वो सालों भर इसका मांग हमेशा रहता है। ऐसे में अगर आप अगस्त के महीने में या अगस्त का पहला पखाड़ा में आप लगाते हैं दोस्तों, पहला सप्ताह में आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मांग की बात करें दोस्तों तो बहुत जगह पर दोस्तों अलग अलग किस्मों का मांग अधिक हो जाता है। कहीं पर ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची का मांग रहता है तो कहीं पर हल्की तीखी वाली मांग रहता है। ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो मेन मार्केट है वो किस प्रकार से है और आप उस मार्केट में कैसे अपना फसल को बेचते हैं, ये उसके ऊपर आपको निर्भर करता है। मांग को देखिए उस आधार पर ही बीज का आपको चुनाव करना है। ऐसे तो पूसा का ज्वाला है, K2 है, एक आरका है, एक लंका है, एक गंगा, ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी है दोस्तों। मार्केट में अलग अलग वैरायटी का अलग अलग मांग रहता है दोस्तों, उस आधार पर आपको चुनाव कर अपना फसल को अपना खेत में ट्रांसप्लांट करना है। इसकी बुआई की बात करें दोस्तों तो आपको सबसे पहले तो नर्सरी तैयार करना हो। इस टाइप का ट्रे में लगा करके भी आप नर्सरी तैयार कर, जितना भी अभी फसल हम आपको बता रहे दोस्तों उस सारे फसल को आप एक साथ में नर्सरी तैयार करते हैं। कभी बड़े मात्रा में अगर आप नर्सरी को तैयार करते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि अगर आप बहुत सारे फसल को लगा रहे हैं एक साथ में, आपके पास अच्छी खासी जगह है, अभी खाली जगह है और उसमें आप जल निकासी का व्यवस्था किए हुए हैं, आपका खेत में जल जमाव का ऐसे शिकायत नहीं होता, तो ऐसे में आप अपना जो खेत के लिए ट्रांसप्लांट करने के सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको नर्सरी पहले ही तैयार करना पड़ेगा। अगर मार्केट में उपलब्ध है तो मार्केट से भी आप नर्सरी तैयार करके ला सकते हैं दोस्तों, मार्केट से भी आप ला करके आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका रोपाई की बात करें दोस्तों, आप नर्सरी को 20 से 25 दिन में 30 दिन में आपके नर्सरी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, उस आधार पर आप इसका रोपाई कर सकते हैं। इसके दूरी की बात करें दोस्तों तो 45 से 45 सेंटीमीटर का आपको दूरी रखना है, यानी कि 45 सेंटीमीटर का चौड़ाई और 45 सेंटीमीटर का इसको लंबाई रखना है और बीच में आपको अपना पौधा को लगाना है। लागत की बात करें दोस्तों, लागत की 1 एकड़ में आपको 18 से 20 हज़ार का लागत
लागत आ जाता है, क्योंकि देखिए जो भी आप अभी नर्सरी कर रहे हैं तो उसका जो बीज का जो रेट है दोस्तों काफ़ी अधिक हाई मिलेगा। सब्जी वर्ग का जो फसल है उसका स्टार्टिंग चालू हो गया, तो इसे में मार्केट में देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो रेट है वो कहीं बढ़ के मिलता है। तो इसके लिए बीज में ऊपर काफ़ी खर्चा हो जाता है, तैयारी खेत का तैयारी में खर्चा हो जाता है, ट्रांसप्लांट में खर्चा हो जाता है, अगर आप ड्रिप मल्चिंग में लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो इस सभी खर्चा को देख करके आपको 18 से 20 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। और इसके उपज की बात करें दोस्तों तो 80 से 100 कुंटल तक का आपको मिर्ची, हरी मिर्ची की बात करें दोस्तों, उसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। इसका बाजार भाव की बात करें दोस्तों तो अभी 60 रुपये इसे पर केजी के हिसाब से चल रहा है। ये बीच में 100 हो जाता है, कभी 80 होता है, कभी 120 होता है, मार्केट का ऊपर नीचे होते रहता है दोस्तों, तो उसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं दोस्तों। इसका फिर भी एक मोटी मुनाफा की बात करें तो आपको 80 से 90 हज़ार के आसपास का 1 एकड़ के हिसाब से मुनाफा होगा, क्योंकि दोस्तों ये तैयार होते रहता है, फलते रहता है, हार्वेस्टिंग आप करते रहिए। मार्केट देखिए ऊपर नीचे होता है, आपका मार्केट देखिए किस रेट में चल रहा है, उस आधार पर ही आप इसको हार्वेस्टिंग करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं दोस्तों। रोग की बात करें तो इसमें माइट्स और लाली रोग से बचाव के लिए सल्फर पाउडर या रोगनाशक का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप बीच बीच में रासायनिक खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। फफूंदी और ट्राइकोडर्मा बीच बीच में आपको डालते रहना दोस्तों। अगली फसल की बात करें तो आप खीरा यानी कुकुम्बर का फसल ले सकते हैं। इसको लगाने का सही समय की बात करें दोस्तों तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, खास करके खीरा के लिए। और इसका जो हाइब्रिड किस्मों की बात करें दोस्तों तो उदय आती है, हरियाली आती है, इंडो ग्रीन आती है, ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप देखिए आपका जो क्षेत्र है उस आधार पर उस मिट्टी में दोस्तों कौन से किस्मों का आप लगाते हैं और अच्छा खासा उसमें उत्पादन ले सकते हैं। ये आपके खेत के ऊपर भी निर्भर करता है, अपने जलवायु के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि बीज अलग अलग जगह के लिए बनी होती है, तो अपना क्षेत्र के आधार पर आपको बीज का चुनाव करना है। बुआई की बात करें दोस्तों तो आप इसको सीधी बुआई कर सकते हैं, इसके लिए नर्सरी आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। और बीज की दूरी की बात करें दोस्तों तो 60 सेंटीमीटर का आपको दूरी रख करके आपको इसका रोपाई कर देना है दोस्तों। इसका जो बेलों या फिर इसका जो लता है उसको चढ़ाने के लिए आपको जाल या फिर मंडप सिस्टम बनाना पड़ेगा, या फिर तार बांस की सहायता से आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है दोस्तों। ऐसे में अपना फसल को आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं दोस्तों तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग देता रहेगा, जिससे आपका जो मुनाफा है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी लागत की बात करें दोस्तों तो ये नॉर्मल सा लागत आ जाता है। अगर आप तार बांस की सहायता से लगा रहे हैं या फिर मंडप करके लगा रहे हैं या फिर नॉर्मली झाड़ी को इसके आगे गाड़ करके आप इसका जो लता है उसको या फिर बेल है उसको आप ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें मामूली से खर्चा आता है। फिर भी दोस्तों इसका बीज और लेबर कॉस्ट की बात करें, खेत के तैयारी की बात करें तो मामूली 8 से 10 हज़ार के इसमें खर्चा हो जाता है। इसका मुनाफा की बात करें दोस्तों तो 70 से 80 कुंटल के आसपास पर एकड़ के हिसाब से आपका खीरा है दोस्तों वो निकल जाता है। 80 से 100 कुंटल के आसपास आपका खीरा 1 एकड़ के हिसाब से निकलता है। और इसका जो भाव की बात करें दोस्तों तो 40 से 60 रुपया इसका रेट हमेशा रहता है, बीच बीच में 30 होता है, कभी 25 होता है, थोक रेट ऊपर नीचे होते रहता है दोस्तों। ऐसे में इसके मुनाफा की बात करें दोस्तों तो 70 से 90 हज़ार के रूप में आपको मुनाफा आराम से 1 एकड़ में मिलेगा दोस्तों। रोग और बचाव की बात करें तो पत्तों पर पाउडर या फफूंदी से बचाव के लिए सल्फर स्प्रे आप कर सकते हैं। और फल और मक्खी से बचाव के लिए दोस्तों आप ट्रैप लगा सकते हैं, बीच बीच में आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस प्रकार से येलो टाइप से जो रहता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो मक्खी आती है दोस्तों और जो फल छेदक आता है उसको आप इससे काफ़ी अधिक मात्रा में रोक सकते हैं बिना कोई दवाई के दोस्तों। अगला फसल की बात करें तो आप प्याज लगा सकते हैं। जो छोटे साइज के प्याज होते हैं दोस्तों वो मतलब डायरेक्ट आप उसको उखाड़ करके सेल कर सकते हैं, उसका जो पत्ता के साथ आप डायरेक्ट उखाड़ करके सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटे छोटे साइज का प्याज को आपको नर्सरी के रूप में आप लगा रहे हैं। अगर छोटे छोटे प्याज को आप लगा रहे हैं दोस्तों, आप देखिए कि अगर आपके पास पुराने प्याज है जिसमें अंकुरन हो रहा है आजकल में, तो उस प्याज को भी आप अपना खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं दोस्तों, तो वो छोटा छोटा साइज में आता है। उसको आप बंडल बना करके आप केजी के हिसाब से भी आप बेच सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो जाता है। अगस्त के महीने में प्याज के लिए दोस्तों पौधाशाला तैयार करके रखना पड़ेगा और सितंबर में अक्टूबर में आपको रोपाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अगेती प्याज निकालना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्याज आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से अंकुरन निकल जाता है बरसात के टाइम में, तो आप उसको भी ट्रांसप्लांट करके उसका जो पत्ते के साथ आप उसको उखाड़ करके बेचते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अगेती प्याज की खेती करना चाहते हैं तो अभी इस मौसम में अपना जो पौधा जहाँ पर आप नर्सरी करते हैं दोस्तों वहाँ पर आप
प्याज का नर्सरी करके अगेती प्याज का प्रोपाई करते हैं दोस्तों, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। इसके लिए दोस्तों हाइब्रिड बीजों की बात करें दोस्तों तो रेड नासिक करके आता है, और आकरा करके आता है, निकेतन करके आता है, पूसा सारतक करके आता है। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे वैरायटी है, जैसे बहुत सारे वैरायटी आप देख सकते हैं। जैसे नासिक में ही बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिलता है। जो हरा प्याज आता है महालक्ष्मी करके आता है, बहुत जगह पर अलग अलग वैरायटी है दोस्तों। आप देखिए कि आपका जो मिट्टी है, जलवायु है, उस मिट्टी में कौन सी वैरायटी अच्छा उपज देती है, तो वैसे में आप नर्सरी तैयार कर अगेती प्याज आप निकाल सकते हैं। इसकी बीज दर की बात करें दोस्तों तो पर एकड़ के हिसाब से आपको 2 से 2.5 किलो के आसपास 1 एकड़ में बीज आपको लग जाएगा, और 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और इससे रोग से बचाव के लिए दोस्तों, थ्रिप्स की रोकथाम के लिए दोस्तों आप नीम खली का आप छिड़काव बीच बीच में कर सकते हैं, और फायदा काफ़ी अच्छा हो जाता है दोस्तों। आप समय पर अच्छी उपज निकाल करके बढ़िया रेट भी ले सकते हैं। और इसका जो आप अगेती आप निकालते हैं दोस्तों, तो उस टाइम में 60 रुपये 80 रुपया के आसपास आपका कच्चा प्याज मार्केट में जाता है। तो इस देखिए कि आप कौन से वैरायटी आप लगा करके आप निकाल रहे हैं। तो दोस्तों तो किसान भाइयों, अगस्त का ये महीना खेती के लिए एक नई शुरुआत का समय है। ऐसे में आपकी मेहनत, आपकी मिट्टी और सही जानकारी मिलाकर वो करिश्मा कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको कर्ज नहीं खुशहाली लेकर जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम खेती की बात करते हैं दोस्तों, वो भी दिल से करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई फसल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।